हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15G फार्म के बारे में। जी हाँ, 15G फार्म वो लोग भरते हैं जो लोग अपना टीडीएस कटने से बचाना चाहते हैं। जैसे कि जब आप पीएफ का जो आपका अमाउंट है, जो पीएफ आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो पीएफ का अमाउंट यदि आप टोटल निकालना चाहते हैं एकदम से, और उस अमाउंट को निकालते समय पर यदि आप टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे, पूरा पैसा आपका निकले, तो आपको 15G फार्म भरना मैंडेटरी होता है। तो आपको यदि पीएफ का अपना पैसा निकालना है और वहाँ पर 15G फार्म भरने का तरीका यदि आपको देखना है, तो हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आप 15G फार्म को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको किस तरीके से भरेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट्स गो। अब यहाँ पर आप देखें तो जैसे कि हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है। आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने सर्च रिजल्ट आएंगे। इसमें आपको जो पहला दिया गया है इनकम टैक्स इंडिया, जो ये वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी incometaxindia.gov.in, तो इसी पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो इस फार्म को आपको क्या करना है कि इस फार्म को आपको प्रिंट ले लेना है। ये रहा हमारा फार्म। तो इस फार्म को चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसे भरेंगे। फार्म को भरने के लिए आपको मैं पहले बता दूं, ये फार्म जो आप देख रहे हैं, ये फार्म हमारा 3 पार्ट में है, मतलब 3 पेज में है। फर्स्ट पार्ट हो गया ये, यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है, और उसके बाद में नंबर 3 पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि थर्ड पार्ट है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है, आप सीधे आएंगे फर्स्ट पेज पर, जो कि आपको फर्स्ट फार्म ही भरना है, आपको सेकंड वाला नहीं भरना है। और फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप देखें लिखा है नेम ऑफ एसएससी, तो यहाँ पर आपको उस बंदे का नाम लिखना है जिसका रुपये आपको निकालना है, या जो 15G का फार्म भर रहा है, जिसका पीएफ है उसका नाम यहाँ पर भरना है। मान लीजिए कि उसका नाम विजय कुमार है, तो आपने यहाँ पर नाम भर दिया विजय कुमार। पैन नंबर, पैन ऑफ एसएससी, तो यहाँ पर आपको पैन नंबर भरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी उसका पैन नंबर हो सकता है, तो जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पर आप पैन नंबर भरेंगे। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक पैन नंबर भर दिया। पैन नंबर भरने के बाद और नीचे आप आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है स्टेटस, तो स्टेटस में आपको लिखना है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लिखने के बाद यहाँ पर नंबर 4 में आएंगे, लिखा है प्रीवियस ईयर। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में हम क्या लिखें। 19-20 लिखने के बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको लिख देना है इंडियन। ओके, यहाँ पर आप लिख देंगे इंडियन। नीचे आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपको क्या है कि आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जगह कम रहती है, तो आपको यहाँ पर स्मॉल में छोटा छोटा लिखना है। नंबर 6 पर हम ये बात करें तो लिखा है फ्लैट, डूर या ब्लॉक नंबर। देखिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपका डूर नंबर, मतलब आपका मकान नंबर आपको जरूर ही पता होगा। अब देखिए, ये नहीं भी पता है तभी आपको पता करके लिखना होगा। तो मान लीजिए कि आपका मकान नंबर 52 है। उसके बाद में नेम ऑफ प्रीमिस, तो प्रीमिस का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका घर है उसका कोई नाम है। तो यदि आपके घर का कोई नाम है तो वो नाम लिख सकते हैं, या घर का कोई नाम नहीं है तो आप अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी आपके गांव का नाम है, तो वो आपने गांव का नाम लिख दिया। यदि यहाँ पर जगह ज़्यादा हो रही है, मतलब बड़ा नाम है, तो आप नीचे की तरफ लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में रोड, स्ट्रीट या लेन, तो यहाँ पर आप अपने पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने यहाँ पर किसी जानी मानी किसी रोड का नाम या गली का नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आप पोस्ट लिखेंगे। एरिया, लोकलिटी, तो लोकलिटी का मतलब है किसी ऐसी प्रसिद्ध जगह का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो कि आप जिसे जानते हो या जो प्रसिद्ध हो। तो चलिए, यहाँ पर आप चाहे तो अपने ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम लिख सकते हैं यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर जो आपके ज़िले का नाम है वो आप लिख दीजिएगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने शहर का नाम लिखिए। स्टेट में आप स्टेट तो क्लियर ही कर लेंगे, किस स्टेट से हैं वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर पिन में आप पिन नंबर लिखेंगे 6 डिजिट का। उसके बाद में ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, और उसके बाद में आपको @gmail.com इतना लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे टेलीफोन नंबर विद STD कोड एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है 0, और उसके बाद में जो भी आपका नंबर है XX जैसा भी नंबर है उसको आप लिख देंगे। 0 चाहें यहाँ पर लगाएं, और यदि आप चाहें तो ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब चलिए एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। अब देखिए, यहाँ नंबर 16 में आपको वो इनकम लिखनी है जो आपकी पीएफ में बन रही है। जैसे कि मान लीजिए आपका 50,000 रुपये निकलना है, 50 नहीं, आप 49,000 ही रखिए, क्योंकि 50,000 यदि आप रखते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, तो आप यदि पैन कार्ड नहीं है तो तब भी आप पैन कार्ड नंबर बिना दिए आप चाहें तो 49,000 रुपये तो निकाल सकते हैं पीएफ के।
अब ये 49,000 यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। उसके बाद में नंबर 17 पे पूछ रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। मतलब जो 16 नंबर में आपने इनकम दी है, लिखी है जो 49,000 रुपये, इसको मिला करके आपकी पिछले साल कितनी इनकम हुई थी। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये मंथली थी, तो आपने 12 महीने में 1,20,000 कमाए हैं। तो 1,20,000 और उसके बाद में 1,20,000 प्लस 49,000, ये आपको टोटल यहाँ पर जोड़ करके लिखना है। ओके, चाहे आप यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करें, डिटेल ऑफ फार्म नंबर 15G अदर देन दिस फार्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। इसका मतलब है कि आपने क्या इससे पहले जो 15G फार्म है इसको फिल किया था। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर, तो पहली बात तो यहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगा देंगे, नहीं। यदि भरा है तो हाँ कर देंगे, नहीं भरा है तो नो कर देंगे। यदि भरा है तो आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे, कितने फार्म आपने भरे हैं अभी तक। आपने नहीं भरे हैं तो बात ही खत्म हो गई। और एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फार्म नंबर फिल्ड, तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना है यदि फार्म भरा है तो, कि आपने कितने अमाउंट के लिए 15G फार्म भरा था। मान लीजिए अभी इस समय आप 49,000 के लिए ये फार्म भर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने 30,000 के लिए, 20,000 के लिए फार्म भरा था, वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद आएंगे डिटेल्स ऑफ इनकम विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ डिक्लेरेशन है, इनको आपको भरना होगा। देखिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट या इन्वेस्टमेंट या अकाउंट ETC। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आना है, सीरियल नंबर में आपको 1 भरना है, और यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे UAN और डैश देंगे। डैश देने के बाद आपको यहाँ पर अपना UAN नंबर लिख देना है। ओके, या आप चाहें तो अपना जो आपका PF नंबर है उसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ इनकम। तो नेचर ऑफ इनकम का मतलब है कि यहाँ पर आपको लिख देना है PF विड्रॉल, तो आप लिख दीजिएगा EPF विड्रॉल। ओके, विड्रॉल। ओके, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, सॉरी इसके लिए। आगे सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल। सेक्शन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सी सेक्शन के अंतर्गत आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट किया गया। तो सेक्शन जो है वो 192A है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ इनकम। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है आपके PF का। तो PF का अमाउंट हमारा बन रहा था 49,000 रुपये। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर आपको कराने हैं। अब उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे डिक्लेरेशन या वेरिफिकेशन। तो डिक्लेरेशन में जो IV लिखा है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपको फिर से लिखना है। नाम लिखने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए लिखा है फॉर्म द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। तो यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, मतलब प्रीवियस ईयर कब एंड हुआ था। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 31 मार्च 2020। ओके, और उसके बाद में आगे आएंगे रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको लिखना है 2020 और 2021। ओके, और इसके बाद में IV माई इन कॉलम नंबर एग्रीमेंट इंडिंग ऑन, यहाँ पर फिर से आपको लिखना है 31 मार्च 2020। उसके बाद में आप लोग को लिखना है असेसमेंट ईयर में, यहाँ पर आपको लिखना है 2020 और 2021। नीचे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है। तो प्लेस में आप जहाँ कहीं से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस जगह का आप नाम लिख सकते हैं, या आप तो बहुत लोकल एरिया से हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है, जो आज की डेट है करंट टाइम की, वो लिख देनी है। और यहाँ पर आपको उस कैंडिडेट के एक बार फिर से सिग्नेचर करा लेने हैं। ओके, इतना करने के बाद आपको इस फर्स्ट पेज को स्कैन करना है। सिर्फ फर्स्ट पेज को, सेकंड पार्ट आपको छोड़ देना है, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ फर्स्ट पेज आपको भर करके स्कैन करके 1.5 MB से कम की फाइल क्रिएट कर लेनी है और इसी फॉर्म को आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है 15G फार्म आप किस तरीके से फिल करेंगे। उम्मीद है कि मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बताई है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन कवर करना बाकी रह गया है या कोई पॉइंट कवर करना बाकी रह गया है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर ही दूंगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम आते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए।
सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, पड़ोस में बेल आइकन दिख रहा है। और सब्सक्राइब इसलिए करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ, सब्सक्राइब आप सिर्फ इसलिए करिए कि यदि आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने हैं जो जनसेवा केंद्र, CSC, मोबाइल, लैपटॉप टेक्नोलॉजी आज से रिलेटेड हों, तो यदि इस तरह के वीडियो देखने की आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।